हुकूमत जो है वो अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करे। अगर यही हुकूमत रही तो पाकिस्तान का फिर कोई मुस्तकबिल नहीं है। ना तालीम है, ना इलाज है, और उनकी अपनी अयाशियाँ ख़त्म नहीं हो रही। इनको रहम नहीं आता, इनके दिल नहीं फटते, दिल के अंधे हैं क्या ये लोग? वो बस यहाँ पे पाकिस्तान में आके खुद तो बैठ गए हैं और हमें जलील कर रहे हैं। पेट्रोल किसी भी मुल्क में, ईरान में भी महंगा नहीं हुआ, इंडिया में भी किसी मुल्क में महंगा नहीं हुआ। कौम के ऊपर रहम करें, अल्लाह के कहर से डरें। महंगाई कम करें ताकि स्टूडेंट्स अपनी फीस पे कर सके। बिजली के बिल जो बमों की सूरत में आ रहे हैं, पेट्रोल जो मुसीबत बना हुआ है। जी बिल्कुल, मुल्तान में जमात इस्लामी जो ख़वातीन विंग है, उनका जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों बढ़ने और महंगाई के ख़िलाफ़ आज जो है वो एहतजाज किया जा रहा है। जिस तरह महंगाई हर चीज़ बढ़ती जा रही है, तो उसी वजह से आज जो है वो ख़वातीन भी सरापा एहतजाज है। इनसे जानेंगे मैडम क्या कहेंगी, आए रोज़ पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं और अशिया खुर्दनोश की चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। इस एहतजाज की असल वजह क्या है, क्या कहें? इसकी असल वजह यही है कि हम गवर्नमेंट को एहसास दिलाना चाहते हैं कि गवर्नमेंट बनाई इसीलिए जाती है कि आवाम को खाना पीना मुफ्त की हद तक दे, इलाज दे, तालीम दे, रिहाइश दे, हर बुनियादी ज़रूरत पूरी करे। हुकूमत जो है वो अपनी ज़िम्मेदारियों को महसूस करे और आवाम जो कि इस वक्त बिल्कुल पिस के खुदकुशियों पे आ रही है। ना तालीम है, ना इलाज है, और उनकी अपनी अयाशियाँ ख़त्म नहीं हो रही। अरबों के जहाज़ आ रहे हैं, करोड़ों की गाड़ियाँ आ रही हैं। हम उनको एहतजाज कर रहे हैं और इनको उनसे मुतालबा करते हैं कि अपनी अयाशियों को ख़त्म करो और वो सारा हमारे टैक्सेस जो है ना वो हमारे ऊपर ही खर्च करो। और पेट्रोल किसी भी मुल्क में, ईरान में भी महंगा नहीं हुआ, इंडिया में भी किसी मुल्क में महंगा नहीं हुआ। जहाँ जंग हो रही है, कह रहे हैं आलमी क्राइसिस हैं पेट्रोल के हवाले से, इस वजह से पेट्रोल की कीमतें रद्द-बदल। देखें ना, अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ी है तो टैक्स किसके लिए है? टैक्स तो इनकी अपनी जेबों में जा रहे हैं, हमें तो कोई फायदा नहीं हो रहा। चूल्हा जलाना कितना मुश्किल हो गया, फिर मुश्किल हो गया चूल्हा जलाना। कितना मुश्किल? अब तो गैस नहीं होती। अव्वल तो पहले वहाँ मसले हैं, आटा महंगा, गंदम महंगी, जो हमारा ज़री मुल्क है उसके साथ इन्होंने क्या हशर किया हुआ है। न तामीर का घरों का कोई हाल है, हर तरफ परेशानी है, हर तरफ परेशानी ही परेशानी है। मुतालबा यही किया जा रहा है कि ये टैक्सेस के जो भरमार है वो ख़त्म किए जाएँ। मैडम बताइएगा, एहतजाज की असल वजह महंगाई के को कंट्रोल के हवाले से क्या समझती हैं? क्या महंगाई को कंट्रोल हम हुकूमत कर पाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब इंसान अल्लाह का नाम लेकर कुछ करने का अहद कर लेता है ना, तो अल्लाह ताला की मदद आ जाती है और वो काम हो जाता है। इनकी करने की नीयतें नहीं हैं। ये कहते हैं कि यतीम बच्चे, बेवा औरतें, दोपहर हो जाती है, नाश्ते के नाम पर 2 निवाले उनके पेट में नहीं गए होते। उनसे बात करें, उनकी आंखें छलकने को तैयार बैठी होती हैं। इनको रहम नहीं आता, इनके दिल नहीं फटते, दिल के अंधे हैं क्या ये लोग? तो हमारा इनसे मुतालबा यही है कि कौम के ऊपर रहम करें, अल्लाह के कहर से डरें और महंगाई कम करें। बिजली के बिल जो बमों की सूरत में आ रहे हैं, पेट्रोल जो मुसीबत बना हुआ है, ये सारी महंगाई कम करें ताकि कौम को बुनियादी सहूलतें मैसर आएँ, ताकि उनके दीन और ईमान की भी हिफाजत हो। माँ हैं, क्या समझती हैं कि आपके बच्चों का जो फ्यूचर है वो सिक्योर है? क्या फ्यूचर बन पाएगा इस तरह के हालात में? अगर ऐसी हुकूमत रही तो बिल्कुल नहीं। इसलिए हम इस्लामी निज़ाम के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। पाकिस्तान कलमे के नाम पर बना था, यहाँ इस्लामी निज़ाम आया तो यहाँ सिर्फ मुसलमानों के नहीं, नॉन मुस्लिम्स के मुस्तकबिल में महफूज हैं और पाकिस्तान इतना खूबसूरत हो जाएगा कि दुनिया इसकी ज़ियारत करने के लिए आएगी। लेकिन अगर यही हुकूमत रही तो पाकिस्तान का फिर कोई मुस्तकबिल नहीं है। पाकिस्तान का फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। बच्चे क्या कहोगे, सरापा एहतजाज हो, आप हमारे कल का मुस्तकबिल हो, क्या आपको अपना मुस्तकबिल नज़र आ रहा है कोई अच्छा? अगर यही हालात रहे तो हमें लगता है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला, मज़ीद हालात ख़राब होंगे, क्योंकि वो खुद अयाशी मार रहे हैं, उनके बच्चे खुद बाहर जाके पढ़ रहे हैं, खुद ही बाहर हैं, तो वो बस यहाँ पे पाकिस्तान में आके खुद तो बैठ गए हैं और हमें जलील कर रहे हैं। हमारी नस्ल जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़ाई नहीं कर पाते सिर्फ महंगाई की वजह से। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वो जा रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, उनके पास बाइक के पेट्रोल के पैसे नहीं हैं, खुद तो वो गाड़ियों में बैठे हुए हैं। तो हमें ये चाहिए कि पहले तो वो तालीम पे भी थोड़ा सा वो करें, ताकि महंगाई कम करें, ताकि स्टूडेंट्स अपनी फ़ीस पे कर सकें और वो तालीम भी हासिल कर सकें। जिस तरह आज ये ख़वातीन सरापा एहतजाज है, इनका मुतालबा यही है कि ये जो बढ़ते हुए टैक्सेस हैं इनको कम किया जाए और आम जो शहरी हैं उनको रिलीफ दिया जाए ताकि वो सुख का सांस लेकर अपनी ज़िंदगी गुजार सके।